नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, इसके बारे में सुना होगा मीडिया में कि आईटीबीपी के जवानों ने 200 चाइनीज आर्मी के जो सोल्जर्स हैं इनको रोक दिया अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पे। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है। नाउ इस पर्टिकुलर न्यूज को लेकर ना कुछ फैक्ट सही हैं, मगर कुछ न्यूज यहाँ पर गलत भी सर्कुलेट की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यूज यहाँ पे सर्कुलेट ये हो रही थी कि चाइनीज आर्मी के जो जवान थे यहाँ पर जब अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त आईटीबीपी के जवानों ने, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर करती है आईटीबीपी बॉर्डर की पेट्रोलिंग, तो आईटीबीपी ने यहाँ पर कुछ चाइनीज सोल्जर्स को डिटेन कर लिया, पकड़ लिया। ये न्यूज़ फॉल्स है, क्योंकि देखो, मैं जब वीडियो बनाता हूँ मैं कोशिश यही करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफिशियली क्या कह रही है ये आपको बताऊँ, नहीं तो रिपोर्ट्स ये कह रही है, सूत्र ये कह रहे हैं, वहां से आपको 50 न्यूज मिलेगी, मगर दैट इज नॉट द ट्रुथ। मेरा यहाँ पे पॉइंट यही है वीडियो बनाने का कि आपको जो रियल फैक्ट्स हैं ये पता लगे। तो सरकार ने अभी के लिए तवांग सेक्टर जो है अरुणाचल का, वहां पर जो स्टैंड ऑफ हुआ है उसको लेकर ये कहा है कि पहली बात तो कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ। चाइना के जो 200 जवान आने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने भारत की तरफ कुछ नुकसान नहीं किया। दूसरी बात, हमने किसी भी चाइनीज सोल्जर को नहीं पकड़ा, और रिलीज करने की बात तो ऑब्वियसली यहाँ पर आती नहीं है। हाँ, मगर बिल्कुल फेस ऑफ हुआ है। चाइना के सोल्जर्स ने कोशिश करी इंडियन साइड में आने की, मगर ये लोग एंटर कर नहीं पाए। रास्ते में जो आईटीबीपी के जवान थे ये मौजूद थे। उसके अलावा देखो, मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा, जब से गलवान वैली हुई है देखा गया है कि चाइना कन्फ्रंटेशन अवॉइड करता है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जो ये इनके टॉप लेवल के कमांड है, उन लोगों ने इनको कहा होगा कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट मत करना, फिर से हमको नंबर छुपाने होंगे यहाँ पर। तो मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ हर जगह कि जहाँ पर इंडियन सोल्जर्स डिप्लॉयड नहीं होते, वहाँ पर चाइनीज सोल्जर्स कोशिश करते हैं कि कुछ किलोमीटर अंदर आ जाएं और उसके बाद वापस चल भी जाते हैं। मगर जहाँ पे उनको इंडियन सोल्जर्स दिख जाएं तो उस सिनेरियो में बहुत ही जल्दी वो पीछे मुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ है। नाउ डिस्कस करते हैं कि ये जो इवेंट है कहाँ पे हुआ, और अभी रिसेंटली जो ताइवान में इशू चल रहा है उसका क्या कोरिलेशन है इससे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। आज के समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड पैक्ट न्यूज में है, क्योंकि चाइना ने यहाँ पर एप्लीकेशन डाल दी है कि हमको भी इस ट्रेड पैक्ट का पार्ट बना दो। ट्रेड पैक्ट का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि जो ये ट्रेड पैक्ट है जिसको चाइना ज्वाइन करना चाहता है, जिसके लिए चाइना ने अप्लाई किया है, इस ट्रेड पैक्ट में इन ऑप्शंस में से कौन सा देश नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि इस ट्रेड पैक्ट में इन ऑप्शंस में से कौन सा देश आपको नहीं मिलेगा। जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही उत्तर इसका मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना होगा कि चाइना और इंडिया की टेंशन जो मई 2020 में स्टार्ट हुई थी अभी तक खत्म नहीं हुई है, और चाइना अब आज के समय लगातार कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ चाइना के हिसाब से जो भी इनके वेरियस डिस्प्यूटेड एरिया हैं, लगातार वहाँ पे अपनी प्रेजेंस ये लोग इंक्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली आपको याद होगा उत्तराखंड में भी एक केस हुआ था। चाइना के जो सोल्जर हैं 100 सोल्जर्स, ये 5 किलोमीटर अंदर आ गए इंडियन टेरिटरी में, एक छोटा सा पुल था उसको डैमेज किया, फिर वापस चले गए। जो लद्दाख का स्टैंड ऑफ है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये आज भी कायम है। ये शुरू कब हुआ था? 5 मई को शुरू हुआ। उसके बाद गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ, एक के बाद एक कई इंसिडेंट्स हुए। अब 2021 खत्म होने को आ रहा है, कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगा। आज तक ये स्टैंड ऑफ खत्म हुआ नहीं है, और इंडिया और चाइना अभी देखो कुछ ही दिनों में स्टार्ट कर देंगे 13th राउंड। अभी 13 बार बात कर चुके हैं इंडिया के कमांडर, चाइना के कमांडर्स, मगर कोई सोल्यूशन इसका निकल के आ नहीं रहा। सोल्यूशन आएगा भी क्या? इंडिया कहता है कि पीछे यहां से हट जाओ, चाइना कहता है कि नहीं, कुछ एरिया से पीछे हटेंगे, कुछ एरिया से पीछे नहीं हटेंगे। नाउ लद्दाख का स्टैंड ऑफ कायम है। उत्तराखंड में धीरे धीरे ये आना स्टार्ट कर रहे हैं। अब इन्होंने तीसरा जो यहाँ पे फ्रंट है ये ओपन करना स्टार्ट कर दिया है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का एक सेक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि भूटान के करीब इसकी बॉर्डर है। ये है तवांग सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आप देख पाओगे ये अरुणाचल प्रदेश है, ये ऊपर तिब्बत हो गया, यहाँ पे है भूटान, और यहाँ पे आपको मिलेगा बमला पास, और इधर यहाँ पे आपको मिलेगा तवांग सेक्टर भारत का। अब क्या है कि चाइना के लिए सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हमने देखा है कि चाइना ने इस पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करने की कोशिश करी है, क्योंकि चाइना यहाँ पर यह मानता है कि इस सेक्टर पे प्रेशर डालकर चाइना आराम से भूटान और इंडिया दोनों पे प्रेशर डाल सकता है, क्योंकि ये एरिया एक ट्राइजंक्शन एरिया के करीब है। और दूसरा फैक्टर यहाँ पे तवांग का ये भी है कि अगर आप 1962 वॉर को देखो, एक्चुअली यहाँ पे ना आपको ये भी समझना होगा कि चाइनीज़ मिलिट्री सोचती कैसे है।
मैंने पिछले कुछ सालों में चाइना के जो थिंक टैंक्स हैं, उनके जो ट्रांसलेटेड वर्जन्स हैं, उनकी रिपोर्ट्स के वो पढ़े हैं। तो वो लोग साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में काफ़ी बिलीव रखते हैं कि दुश्मन को संकेत दे दो कि तुम किस तरीके से उसको डैमेज करोगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको वॉर करनी है, आप काफ़ी बार एक एनिमी को एक मैसेज भी सेंड कर सकते हैं कि ये एरिया जो है, यहाँ पे हम पहले अटैक कर चुके हैं, फिर से यहाँ पे अटैक करेंगे। तवांग सेक्टर जो है, ये भारत के लिए कुछ कड़वी यादें भी लेके आता है, क्योंकि 1962 वॉर में आप अगर देखो तो 15 नवंबर 1962 को चाइना ने तवांग और वेलोंग को अटैक कर दिया था। वेलोंग सेक्टर में आप अगर देखो तो हमने कुछ रेजिस्टेंस दी थी, मगर तवांग सेक्टर ये लोग कब्जा गए थे। बाद में ऑफ कोर्स जब वॉर खत्म हुई तब चाइना ने यहाँ से विड्रॉ किया और तवांग सेक्टर वापस भारत के हाथ में आ गया। मगर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बहुत ही बड़े स्केल पर चाइनीज आर्मी ने अटैक किया था इस पर्टिकुलर एरिया में, और इस पे आपको कई डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, कई आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स हैं फॉल ऑफ तवांग पर। भारतीय सेना के लिए ये एक बहुत ही बड़ा इशू था उस वक्त कि किस तरीके से तवांग इतनी जल्दी निकल गया। इसलिए आज के समय आप देखोगे कि इंडिया तवांग सेक्टर को बाकी का जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है उससे प्रॉपरली कनेक्ट करने के लिए बहुत काम कर रहा है इंडिया। अब हालांकि मैं ये कहूँगा, दुख होता है देख के कि 2021 में भी इस पे काम चल रहा है। हम इतने साल तक सोते रहे, आप ये मान लीजिए कई दशक हमने ऐसे ही बस नींद में बिता दिए। अब ऑलमोस्ट बॉर्डर के मामले में अब यहाँ पे हम होश में आ रहे हैं। सेला पास टनल के बारे में आपने सुना होगा, जो दिरांग को जोड़ेगा तवांग से, और ये जो टनल है अभी बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब ये बन जाएगी तो मैं कहूँगा कि तवांग और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि हमें कनेक्टिविटी तवांग सेक्टर की कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करके रखनी होगी। क्योंकि आपको याद रखना होगा, चाइना ने आज के समय बुलेट ट्रेन लॉन्च कर दी है वेरी नियर अरुणाचल प्रदेश। चाइना चाहे तो आराम से हजारों की संख्या में अपने जो सोल्जर्स हैं ये डिप्लॉय कर सकता है अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के आसपास, और ये विद इन आवर्स होगा, क्योंकि बुलेट ट्रेन की स्पीड काफ़ी फास्ट है। मिलिट्री पर्सपेक्टिव से भी ये टेस्ट कर चुके हैं कि ट्रेन को कैसे यूज़ करना है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। और जब तक ये सेला पास टनल नहीं बनती, मैं आपको ये बता दूं कि तवांग सेक्टर में चाइना लगातार इस तरीके से कुछ अपने जो सोल्जर्स हैं 100, 150, 200 के आसपास ये भेजता ही रहेगा। और इन सब चीज़ों के अलावा एक और फैक्टर हम यहाँ पे इग्नोर कर नहीं सकते, क्योंकि देखो ये बात आज के समय क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि ताइवान और इंडिया बहुत ही जल्द एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। इस पर न्यूज़ मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ कि कब ये टॉपिक सामने आएगा, और के लिए वीडियो लेके आऊँगा कि इंडिया ताइवान ट्रेड पैक्ट साइंड बाय प्रशांत धवन हिंदी में। एनीवे सो मतलब ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और चाइना ऑब्वियसली इस बात को लेकर काफ़ी नर्वस है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अगर ताइवान और इंडिया मिलकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो इससे चाइना पर जो निर्भरता है दुनिया की है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और इसलिए हम देख रहे हैं, ये भी कोई कॉन्सिडेंस की बात नहीं है कि ताइवान और इंडिया दोनों आज के समय अलग अलग तरीके से चाइना का अग्रेशन फेस कर रहे हैं। जैसे जैसे जो ये ट्रेड डील है और कंक्लूड होगी, कोई बड़ी बात नहीं है कि चाइना फिर से ऐसी कुछ हरकतें करे। इंडिया के लिए देखो, बाकी जो रीजन्स हैं वो अलग कहानी है उनकी। इंडिया के लिए अरुणाचल प्रदेश में सिंपल सॉल्यूशन है, टनल्स क्रिएट करिए और बॉर्डर आउटपोस्ट इंक्रीज करिए। क्योंकि देखो दूर से देखने में ये बहुत बड़ा एरिया लगता है, मगर बहुत सारा जो यहाँ पर एरिया है पहाड़ों से कवर्ड है। यहाँ पे लिमिटेड कुछ पासेज हैं, पहाड़ों के बीच की जगह है, वहीं से ज़्यादातर जो सोल्जर्स हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो वहाँ पे इंडिया प्रॉपर तरीके से आउटपोस्ट बना देता है, सोल्जर्स लगातार वहाँ पे डिप्लॉयड होते हैं। कोई यहाँ पर चिंता की बात नहीं है। चाइना के सोल्जर्स बस आएंगे, वापस लौट जाएंगे, यही कंटिन्यू होता रहेगा। बाकी जगह आप अगर देखो सिचुएशन कुछ और है। उत्तराखंड के आसपास और जगह फ्लैट लैंड थोड़ा आपको ज़रा मिलेगा यहाँ पर। तो बॉर्डर आउटपोस्ट आप अगर बना भी दोगे तब भी बहुत सारा एरिया यहाँ पे बच जाता है जहाँ पर काफ़ी बार सोल्जर्स डिप्लॉयड होते नहीं है या फिर पेट्रोलिंग उस वक्त हो नहीं रही होती। तो ये जो एरिया है हमारा उत्तराखंड का, यहाँ पे हमको बसाने होंगे गाँव। मगर अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी हम आउटपोस्ट पे काम कर रहे हैं, और इन द फ्यूचर जो भी न्यूज़ है रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश यही आएगी कि चाइना के सोल्जर्स आए और वापस चले गए, ये ज़्यादा अंदर हमारी टेरिटरी के नहीं आ पाएंगे। और फाइनली यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या सोल्यूशन होगा, इंडिया चाइना की बॉर्डर के जो डिस्प्यूट्स हैं क्या ये कभी खत्म होंगे। देखो अभी के लिए तो चाइना ऑफेंसिव पे है। रिसेंटली आपको पता होगा इन्होंने 3 एयर बेसिस भी बना दिए हैं नियर द इंडियन साइड। एक है हाटान एयर बेस, फिर है नगारी एयरबेस, और उसके अलावा शिगात्से एयरबेस। आईएएफ के चीफ ने रिसेंटली कहा था कि इंडियन एयरफोर्स भी यहाँ पर तैयार है, अगर चाइना कुछ भी हरकत करेगा तो आराम से उनको हम जवाब दे देंगे, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। मगर सोल्यूशन की अगर हम बात करें ना अगर, तो देखो चाइना तो ये एक सोल्यूशन प्रेजेंट कर चुका है 1960 में, पैकेज सोल्यूशन। पैकेज सोल्यूशन में चाइना ने ये कहा था 1960 में
कि अक्साई चिन का जो अधिकार है तुम हमको दे दो, मतलब कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अक्साई चिन चाइना का है और उसके बदले में अरुणाचल प्रदेश इंडिया का है, चाइना ये एक्सेप्ट कर लेगा। ये चाइना का पैकेज सोल्यूशन आया था 1960 में। उसके बाद से लेकर अब तक कोई प्रॉपर इस पर बातचीत हुई नहीं है। जो भी तब से लेकर अब तक बॉर्डर के इशू पर बातचीत हुई है, वहां पर दोनों कंट्रीज ने अपना स्टांस और ज़्यादा कड़ा ही किया है। इसके बारे में डिटेल में आपको अगर पढ़ना हो तो एक बहुत अच्छी किताब है, मैंने रिसेंटली खत्म करी है, चाइनाज बॉर्डर्स सेटलमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये किताब है बाय नेवल मैक्सवेल, 2014 में पब्लिश हुई थी। ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें चाइना के जो बाकी जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं विद रशिया, अदर कंट्रीज, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो फॉर द टाइम बिंग देखिए कोई इसका सोल्यूशन सामने दिखता नहीं है। लॉन्ग टर्म में यही कह सकते हैं हम कि बॉर्डर पे पीस मेंटेन रहे, वायलेंस ना हो, इसी में दोनों कंट्रीज की मैं कहूंगा कुछ हद तक जीत होगी। ना वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि रिसेंटली चाइना ने अप्लाई किया है एक ट्रेड पैक्ट को ज्वाइन करने के लिए। ट्रेड पैक्ट का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इस एग्रीमेंट में ऑलरेडी इनमें से कौन सा देश आपको नहीं मिलेगा? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की कंट्रीज। यहाँ पे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, टोटल 11 सिग्नेटरीज आपको मिलेंगे। आपस में ट्रेड ये कंट्रीज ज़रा बढ़ा रही है। कॉमेडी यहाँ पर यह हुई कि 2014 के आसपास बराक ओबामा के अंडर ये पैक्ट बनाया गया। उम्मीद थी यहाँ पर कि यूएस इसको ज्वाइन करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएस ने विड्रॉ कर लिया इस पैक्ट से। अब चाइना ये कह रहा है कि अच्छा ये पैक्ट बनाया था हमको काउंटर करने के लिए ना, मतलब कि चाइना को काउंटर करने के लिए, तो हम ही एंट्री कर ले यहाँ पर, बाकी कंट्रीज को फायदा हो जाएगा यहाँ पर। तो चाइना ने यहाँ पर अब कहा है कि ये लोग पार्ट बनना चाहते हैं इस ट्रेड पैक्ट का जो बनाया गया था 2014-15 के आसपास चाइना को काउंटर करने के लिए। तो ये होता है जियोपॉलिटिकल डिजास्टर, जब एक कंट्री प्रॉपरली एक पॉलिसी कई सालों तक फॉलो नहीं करती। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के कॉम्बो पैकेजेस अवेलेबल हैं। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे इकट्ठा। ये कोर्सेज आप अगर अलग अलग परचेज करोगे ऑन unacademy.com तो आपको 10 से लेकर 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो पैसा वहाँ पे आपका बच गया बाय बाइंग द कॉम्बो कोर्स। उसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट लगेगा अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। अगर आप 36 महीने का कोर्स यहाँ पे आप परचेज करते हैं, आपके पास अभी टाइम है, आप मान के चल रहे हैं कि आराम से 2-2.5 साल में एक प्रॉपर अटैम्प्ट देना यूपीएससी का, यू कैन बाय द 36 मंथ कोर्स। 2500 रुपये से भी कम पर मंथ में आप प्रिपेयर कर पाएंगे फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड द ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।